आज की रेसिपी है चिकन टिक्का पिज़्ज़ा समोसा। ये बहुत ही क्विक और यमी रेसिपी है। इसे पिज़्ज़ा बॉक्स पैटीज़ भी कहते हैं, लेकिन क्योंकि पफ पेस्ट्री से कन्फ्यूजन ना हो जाए तो इसलिए मैंने समोसा नाम ही रखा है इसका। मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। चलें अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैंने हाफ़ पाउंड बोनलेस चिकन लिया है और इसको मैं छोटे छोटे कट्स लगा लूँगी ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह रच जाए अंदर। अदरक लहसुन पेस्ट जाएगा 1 टेबल स्पून और अजवाइन जाएगी 1/4 टीस्पून। थोड़ी सी मोटी कुटी हुई काली मिर्च जाएगी 1/2 टीस्पून और इसके बाद चाट मसाला ये मैं डालूँगी 1/2 टीस्पून और लेमन जूस जाएगा 1 टेबल स्पून। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी शान का चिकन टिक्का मसाला। अगर ये अवेलेबल ना हो तो सिर्फ जो टिक्का मसाला होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने डाले हैं 3 टेबल स्पून्स और अब मैं चिकन को मैरिनेट करके रख दूँगी तकरीबन 3 घंटे के लिए। एक बाउल में मैं लूँगी मोज़रेला चीज़ 1 कप, और किसी भी टाइप की चीज़ अच्छी नहीं लगेगी पिज़्ज़ा समोसा में। और इसके बाद मैं ऐड करूँगी बेल पेपर बारीक कटी हुई। आप यहाँ पे साइज़ देख रहे हैं, हाफ़ बिल्कुल सही रहेगी। और इसके बाद मैं ऐड करूँगी प्याज। प्याज भी इस साइज़ का जो है वो हाफ़ बिल्कुल सही रहेगा, बहुत बारीक बारीक काटना है। बहुत आसानी से कटिंग हो गई, मैंने कटिंग बोर्ड यूज़ नहीं किया, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कुटी हुई काली मिर्च 1/2 टीस्पून और मैं ऐड करूँगी ऑरिगेनो लीव्स, ये जाएंगे 1/2 टीस्पून। अब मैं इसमें ऐड करूँगी चिली सॉस 3 टेबल स्पून्स। और यूएस में जो है वो चिली सॉस ज़रा मुश्किल से मिलती है, यहाँ पे सिरांचा ज़्यादा यूज़ होती है तो मैं अक्सर ये भी यूज़ कर लेती हूँ, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं प्रेफर करूँगी कि चिली सॉस डाली जाए। और अब मैं चिकन को ज़रा कुक कर लूँगी। आप सब लोगों को पता है कि खाने में पानी डालना मुझे कितना मुश्किल लगता है, लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल ड्राई पीस है, इसमें थोड़ा सा पानी जाएगा और मैं इसे पकने के लिए रख दूँगी। पीस मोटा है, काफ़ी देर में कुक होगा, तो मैं इस 20 मिनट में कहती हूँ कि इसे कुक होना चाहिए और 10 से 15 मिनट में मैं इसकी साइड बदल दूँगी। तो साथ साथ देखना है कि नीचे से मसाला ना लगे। ओवर कुक भी नहीं कर सकते क्योंकि चिकन सख्त हो जाएगा। और इस वक्त मैं इतनी खुश थी ना चिकन देख के नहीं, बल्कि अपने आर्टिफिशियल नेल्स उतार के। इतनी ज़्यादा मैं मुश्किल का शिकार थी, जितना भी मैंने काम किया था सुकून आ गया सीरियसली। अपने हाथ ही नहीं लग रहे थे, लग रहा था किसी और के हाथ हैं, मतलब नाखून के हथौड़े ही थे, मैं तो यही कहूँगी। यहाँ एक ही काम हो सकता है, या फैशन या कुकिंग। तो यहाँ तक अभी चिकन बिल्कुल गल गया है। अब आगे जो है वो मैं चीज़ों को मिक्स करने जा रही हूँ। चिकन को मैंने चॉपर में ही चॉप कर लिया था, बहुत ईजीली हो गया। और मैंने इन सब चीज़ों के साथ इसको मिक्स कर दिया। मैं एक दफ़ा और रिपीट कर देती हूँ। मैंने पिज़्ज़ा फिलिंग मटेरियल के लिए 1 कप मोज़रेला चीज़ ली थी और हाफ़ जो है मैंने बेल पेपर ली, मैंने हाफ़ अनियन लिया, 1/2 टीस्पून मैंने कुटी हुई काली मिर्च डाली और ऑरिगेनो लीव्स डाले 1/2 टीस्पून और मैंने 3 टेबल स्पून जो है वो चिली सॉस डाली। और आपने ये देखा कि मैंने चिकन में भी नमक नहीं डाला और मैंने इसमें इस मटेरियल में भी मैंने नमक नहीं डाला, क्योंकि चीज़ भी जो है वो ऑलरेडी सॉल्टी होती है। टिक्का मसाला में भी नमक होता है, चिली सॉस में भी और चाट मसाला में भी, और फिर जो पट्टी होगी जिससे हम बनाएंगे तो उसमें भी थोड़ा सा नमक होता है। और फिर मिर्चों का बड़ा ध्यान करना पड़ता है। आपने देखा जब चिकन मैंने मैरिनेट किया है तो लाल मिर्च वगैरह नहीं डाली, क्योंकि अब 2-3 बाइट का समोसा और बंदा बारूद भर ले मुँह में। समोसों की बाइंडिंग के लिए यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून मैदा लिया है और इसको मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के घोल लूँगी। ना बहुत ज़्यादा पतला ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा बनना चाहिए, इसकी थिकनेस कुछ ऐसी होनी चाहिए। अब चलें पिज़्ज़ा समोसा को फिल करते हैं। और ये समोसा है स्क्वायर। मदीहास किचन के साथ आप ये भूल जाएंगे कि समोसा जो है वो तिकोना होता था कभी। लेकिन पहले मैं स्क्वायर बना लूँ, फिर मैं 1-2 समोसे ज़रूर बनाऊँगी, क्योंकि उसके बगैर हमारी तसल्ली नहीं होगी। और एंड में एक सेगमेंट है तो उससे ज़रूर देखिएगा प्लीज़। समोसे में फिलिंग जो है वो बहुत मुनासिब होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा फिलिंग जो है वो मैं कोई पॉजिटिव बात नहीं समझती, क्योंकि रोटी के साथ सालन जो है वो उसी के हिसाब से खाया जाता है। इस वक्त मैं मैदा ज़्यादा लगा रही हूँ अंदर की तरफ भी, ताकि समोसा बिल्कुल लॉक हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो पहली दफ़ा भी बनाएंगे। मोस्टली मैं सिर्फ एंड में लगाती हूँ और ये मुकम्मल लॉक हो जाता है।
मैं अक्सर मिनी रोल्स भी बनाती हूँ, तो देखें मैं कैसे बनाती हूँ छोटा सा रोल। जी, तो यहाँ पे हमारे गर्मा गर्म बॉक्स समोसे बिल्कुल रेडी हैं और इनको मैंने स्ट्रेनर पे निकाल दिया है। और इस वक्त ये काफ़ी गर्म है, तो इसके ऊपर ही मैं चीज़ डाल दूँगी। बस थोड़ी थोड़ी सी डालनी है पिज़्ज़ा की लुक देने के लिए। और 3 तरह के कलर की जो है वो शिमला मिर्च है, जो कि अच्छी लगेगी बारीक कटी हुई। और मैंने ब्लैक ऑलिव्स का छोटा सा टिन लिया था, तो एक एक रिंग में ऊपर से डेकोरेट कर दूँगी। और एंड में मैं माइक्रोवेव करूँगी 30 से 40 सेकंड्स के लिए। आप लोग बहुत थोड़ी सी देर के लिए बेक भी कर सकते हैं, वो बेस्ट है वैसे, लेकिन मैं माइक्रोवेव ही कर लेती हूँ बहुत ही चंद सेकंड्स के लिए, क्योंकि चीज़ जो है वो ऑलरेडी मेल्ट हो चुकी होती है, इसीलिए ज़्यादा देर वार्म करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर ये सॉगी भी हो सकते हैं। अच्छा, ये छोटा सा रोल कौन खाएगा? रोल एक है और बच्चे 2 हैं, तो मेरा ख्याल है मैं ख़ुद ही खा लेती हूँ, क्योंकि लड़ाई मैं नहीं होने देती दोनों में। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि रोज़ों में शरबत का एक गिलास कम पी लें, लेकिन प्लीज़ इसे फ्राई करके ही खाइएगा, जो इसका हक है। जी, तो हमारी रेसिपी कंप्लीट हो गई है और ये है हमारा सेगमेंट। और मुझे लगता है इस सेगमेंट का नाम होना चाहिए रेस्ट टाइम, क्योंकि रेसिपी इतने फास्ट पेस पे चल रही होती है कि मैं उस दौरान कोई बात कर ही नहीं पाती। तो ये सेगमेंट इसीलिए रखा है मैंने कि ताकि हम लोग कुछ गपशप कर सकें और मैं कुछ और भी आपसे कुछ चीज़ें शेयर कर सकूं रेसिपी के हवाले से या वैसे भी। तो जब मैं फ्री होती हूँ तो मतलब लोग नहीं होते, बस ये होता है। तो जो लोग अभी भी सुन रहे हैं रेसिपी के बाद भी मुझे सुन रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और अब ये जो पिज़्ज़ा समोसे थे, तो इसमें पिज़्ज़ा सॉस नहीं है सबसे बड़ी बात, क्योंकि ऑरिगेनो लीव्स की वजह से वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और जो हमारा चिकन टिक्का है उसका टेस्ट भी दबा देगी। तो ये बेस्ट रेसिपी है, इसमें ना एक चीज़ ज़्यादा ना कम, मतलब ये बेस्ट है। और शिमला मिर्च के अलावा भी मतलब मैं नहीं समझती कि कोई और चीज़ जा सकती है। बहरहाल जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं तो वो इसको ऐड कर सकते हैं, थोड़े से सैम्पल्स दे सकते हैं अपने क्लाइंट्स को। और दूसरा ये कि जिन लोगों ने बिज़नेस अभी शुरू नहीं किया तो वो शुरू कर सकते हैं, बिकॉज़ मेरा तो 8 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है इन सारी चीज़ों के साथ। जो मैं शेयर कर रही हूँ वो सब मेरे ऑर्डर्स में मैं बनाती रही हूँ, तो आप लोग आराम से ये रेसिपी फ़ॉलो कर सकते हैं। और जिन लोगों को शुरू भी करना है, आजकल तो आसान बहुत है, व्हाट्सएप पे जो है वो मेन्यू लगाया जा सकता है, फेसबुक पेज बनाया जा सकता है, बहुत सारी ऑप्शंस हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, मेरी सब के लिए बहुत दुआएं हैं। रमज़ान है, कल यहाँ पे पहला रोज़ा है, तो मेरी सब के लिए दुआएं हैं कि सब के लिए आसानियाँ हो बहुत ज़्यादा। और दूसरा ये कि जैसे हम लोग कीमे के समोसे बनाते हैं या चिकन का अगर कीमा हम लेते हैं, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्याज डाल सकते हैं, और फिर कितने डाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं डाल सकते ना, क्योंकि मीठा हो सकता है कीमा। तो ये वाले जो समोसे हैं ना, ये बजट के लिहाज से भी बहुत अच्छे हैं। मतलब इतना ज़्यादा मटेरियल बन जाता है कि 2 दिन उठा नहीं जाता। इतनी ज़्यादा थकावट हो जाती है, गर्दन रह जाती है।
तो हुआ ये मतलब थोड़ा सा गलत हुआ कि ये रोज़ों से पहले ही मैंने समोसे बना लिए थे और मुझे बहुत टाइम लगा क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी। तो शाहज़ैन जो मेरा बेटा है मतलब वो 4-5 दिन से ये खा रहा है समोसे ना, तो रमज़ान अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, तो मुसलसल खा रहा है, लेकिन फिर भी मतलब काफ़ी पड़े हुए हैं। दूसरा, मैं फ़ूड में सबसे ज़्यादा वैल्यू तो मैं टेस्ट को देती हूँ। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं टेस्ट को बहुत ज़्यादा वैल्यू देती हूँ, और उसके बाद प्रेजेंटेशन को, और प्रेजेंटेशन से पहले शेप को, क्योंकि आपने ये देखा है कि समोसा जो है वो समोसा लग रहा है। इसी तरह बॉक्स पैटीज़ जो हैं वो अच्छी शेप में है, तो ये थोड़ा सा होता है कि मतलब चीज़ वो लगे, समोसा अच्छा प्यारा बना हुआ हो। और उसके बाद फिर वो गार्निशिंग जो है वो बहुत ही बात की बात है, उसको आप किस तरीके से आप पेश करते हैं चीज़ों को, क्योंकि बहुत ख़ास इवेंट्स होते हैं जब नए नए रिश्ते जुड़ने जा रहे होते हैं, फिर मंगनी के बाद की दावतें होती हैं, मतलब इस तरह के ख़ास इवेंट्स होते हैं, तो उसमें जो है ये प्रेजेंटेशन वगैरह ये बड़ी अच्छी लगती है। यानी अगर समोसे भी हैं, रोल्स भी हैं, तो उनके ऊपर भी कुछ गार्निशिंग ऐसे कर दी जाए। ये थोड़े से आइडियाज़ हैं, जैसे सफ़ेद तिल अगर लगा दिए जाएँ, थोड़े से छिड़क दिया जाए मीन्स, और इस तरह से प्लेटर तैयार किया जाए। और मुझे बाइट साइज़ समोसे भी बड़े मज़े के लगते हैं। और इसी तरह जैसे ये छोटा सा रोल बना है, तो ये मिनी रोल्स बड़े अच्छे ज़्यादा बन सकते हैं। और हाई टी में, और मतलब इस तरह से मैं हमेशा कहती हूँ कि छोटी चीज़ें ज़्यादा मतलब बेहतर रहती हैं। रमज़ान में जितना छोटा साइज़ होगा वही बेहतर रहेगा, ज़ाया नहीं होता खाना। तो बस यही होता है, मैं इस तरह की बातें करती हूँ हमेशा। बस ज़रा एक्स्ट्रा काम है, और जब दावत होती है तो मैं पहले समोसे वगैरह फ्राई कर लेती हूँ, और एंड में मैं सोचती हूँ कि अगर मुझे टाइम मिला तो मैं इसके ऊपर चीज़ और ये बेल पेपर वगैरह डाल दूँगी। तो वो बस यही होता है कि मुझे लगता है जैसे अब घर में किसी को भी आप दे सकते हैं, हानिया कर देगी तो बच्चे ये काम कर देंगे मेरा, इस तरह से होता है थोड़ा सा। मुझे कुकिंग में नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने का क्योंकि शौक़ है, तो मैं ये मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें फ्रीज़ नहीं करती। एक ही तरह के समोसे फ्रीज़ कर लिए या स्प्रिंग रोल्स कर लिए, तो मुझे कुछ नया चाहिए होता है। कभी ब्रेड रोल्स बना लेती हूँ, कभी पकौड़े ज़रा डिफरेंट तरह के, और अगर स्प्रिंग रोल्स खा लिए हैं तो फिर उससे अगली दफ़ा मैं चिकन और आलू के रोल्स बनाऊँगी। मतलब इस तरह से मैं कुछ करती हूँ। बस आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो आप मुझे बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। बहुत सिंपल है, बहुत ही आसानी से बनने वाली। आपने देखा इतना कुकिंग भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। अगर रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।